बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। इलेक्शन से बिल्कुल पहले मोदी हुकूमत ने अपना आखिरी अबूरी बजट पेश किया है, जिसमें लोगों को टैक्स राहत दी गई और किसानों के लिए माली मदद का ऐलान किया गया है। इस बजट का क्या मतलब है आपके लिए, मेरे लिए और मुल्क के लिए, और किसने इस बजट पर क्या कहा, इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। इलेक्शन से पहले मिडिल क्लास और किसानों को खुश करने की कोशिश। मोदी हुकूमत के अबूरी बजट में टैक्स की हद बढ़ा दी गई, किसानों की माली मदद का ऐलान। मोदी हुकूमत ने किसानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। बजट पर राहुल गांधी की सख्त तनकीद, कहा दिन में 17 रुपए की आमदनी किसानों की तौहीन है। अमेरिका रशिया के साथ न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल का समझौता तोड़ देगा, असलहा की दौड़ फिर से शुरू हो सकती है। वेनेजुएला बहरान बरकरार, अमेरिका ने कहा मदुरो माफी की पेशकश कबूल करें। यूरोपीय यूनियन ने अपोजिशन लीडर गेडो की सदारत तस्लीम कर ली। ईरान में इस्लामी इनकलाब के 40 साल पूरे, 10 दिन की तकरीबात शुरू। कई शहर अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठे। यमन में सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई, अहम अल-हुसी कमांडर हलाक। लुबनान में इलेक्शन के 8 महीने बाद हुकूमत बन गई। साद हरीरी ने कहा मौशी मसाइल को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। अमेरिका में मौसम की गजबनाकियां जारी, हलाक होने वालों की तादाद 21 हो गई। कश्मीर में औरत को सफाकी से हलाक करने का वीडियो मंजर आम पर। पुलवामा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स मरे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी हुकूमत के आखिरी बजट की। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश किया, जिसमें मिडिल क्लास तबके को टैक्स राहत दी गई। इसके अलावा किसानों की माली मदद का ऐलान किया गया। यह बजट एक ऐसे वक्त पेश किया गया है जब 2.5-3 महीने बाद मुल्क में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। वजीर फाइनेंस पीयूष गोयल ने मोदी हुकूमत का यह आखिरी बजट पेश किया, जिसमें ऐलान किया गया कि 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा छोटे किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम का ऐलान किया गया है। न सिर्फ ये बल्कि गैर मुनज़्ज़म शुबे यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक मेगा पेंशन स्कीम भी पेश की गई। इन फैसलों का मकसद मिडिल क्लास तबके को खुश करना, किसानों की परेशानियों को दूर करना और खानगी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। पीयूष गोयल ने अपनी पहली बजट तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान मजबूती के साथ तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चल रहा है और हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to ₹5 lakhs will get full tax rebate.
not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स में। बजट के मुताबिक अगर कोई शख्स 1.5 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड या दूसरी इक्विटी में पैसा लगाता है तो इनकम टैक्स की हद 5 लाख रुपए के बजाय 6.5 लाख रुपए हो जाएगी। टैक्स की शरहें बदलने से मिडिल क्लास के 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत को पिछले कई महीनों से किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हुकूमत पर इस बात के लिए भी तनकीद की जा रही है कि उसकी पॉलिसी के नतीजे में ज्यादा नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आमदनी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने एक नए फंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया जिससे कमजोर किसानों की माली मदद की जाएगी। पीएम किसान स्कीम के तहत तकरीबन 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा 3 बराबर की किस्तों में किसानों के बैंक खातों में डाला जाएगा। वजीर फाइनेंस ने कहा कि पीएम किसान स्कीम के तहत माली साल 2018-19 के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने गायों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के नाम से एक कमीशन बनाया है जिसका जो शुरुआती कैपिटल होगा वो 500 करोड़ रुपए का होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत गौ माता की हिफाजत से कभी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन शुरू कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र के बाद गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वालों को माहाना 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। गोयल ने कहा कि माली खसारा जुमला घरेलू पैदावार या जीडीपी का 3.4% होगा जो 3.3% के टारगेट से कुछ कम है। अरुण जेटली अमेरिका में इलाज करा रहे हैं, इसीलिए पीयूष गोयल ने यह बजट पेश किया। ये अबूरी बजट था। मुकम्मल बजट लोकसभा इलेक्शंस के बाद जुलाई में पेश किया जाएगा। अरुण जेटली ने किसानों और गरीबों के हक में बजट पेश करने पर पीयूष गोयल को मुबारकबाद दी। गोयल ने कहा कि साल 2013-14 में डायरेक्ट टैक्सेस की वसूली 6.38 लाख करोड़ रुपए थी जो बढ़कर इस साल 12 लाख करोड़ रुपए हो गई है और टैक्स बेस में 80% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न्स 3.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 6.85 करोड़ रुपए हो गए। बजट में डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को आसान बनाया गया है और रिटर्न्स पर 24 घंटों में कार्रवाई की जाएगी और फौरी रिफंड दिया जाएगा। जीएसटी अदा करने वाले 90% लोग 3 महीने में रिटर्न्स दाखिल कर सकेंगे। हेल्थ केयर, मनरेगा, SC/STs वेलफेयर प्रोग्रामों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए फंड्स में इजाफा किया गया है। एक अलग फिशरीज डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा। अगले महीने तक ख्वाहिश पर तमाम खानदानों को बिजली दी जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि नोटबंदी के बाद 3,38,000 फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बर्खास्त किया गया। हरियाणा में एम्स कायम किया जाएगा। फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सहूलत दी जाएगी। डिफेंस बजट में 3.05 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बजट में रेलवेज के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए। ये रेलवे के लिए अब तक की सबसे ज्यादा रकम है। बजट में रेल किरायों में इजाफे का ऐलान नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में समाज के तमाम तबकात का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम से 50 करोड़ लोगों का फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक अबूरी बजट है और उस बजट का ट्रेलर है जो इलेक्शन के बाद पेश किया जाएगा जो हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालेगा। कई मरकजी वजीरों ने भी बजट को तरक्की पसंद करार दिया। बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि बजट ये जाहिर करता है कि मोदी हुकूमत गरीबों, किसानों और नौजवानों के लिए काम करने की पाबंद है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने बजट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि दिन में 17 रुपए की आमदनी किसानों की तौहीन है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान स्कीम पर तनकीद करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जो रकम दी गई है उसे देखा जाए तो ये एक दिन में 17 रुपए बनती है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने हमारे किसानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अपोजिशन कांग्रेस ने इस बजट को इलेक्शन बजट करार दिया है। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट बहुत खराब है, इससे अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। एनसीपी के माजिद मेमन ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शंस के पेश नजर यह बजट तैयार किया गया है।
CPM के करुणाकर ने भी बजट पर तनकीद की और कहा कि इसमें सिर्फ बुलंदबांग दावे किए गए हैं। RJD के जयप्रकाश नारायण ने कहा कि बजट में नौजवानों को रोजगार और औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। BSP की मायावती ने बजट को जुमलेबाजी करार दिया। तृणमूल कांग्रेस लीडर और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि यह बजट हिंदुस्तान के अवाम को धोखा देने की एक कोशिश है और हमारी स्कीमों की फोटोकॉपी है। आंध्र प्रदेश में खुसूसी दर्जा ना देने के मसले पर बंद मनाया गया। चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू ने एहतजाज के तौर पर असेंबली में काले कपड़े पहने। आंध्र प्रदेश असेंबली में चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के दूसरे वजीरों ने भी काले कपड़े पहने, जिनमें उनके बेटे नारा लोकेश भी शामिल है। अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। ईरान में इस्लामी इनकलाब के 40 साल पूरे होने की मुनासिबत से 10 दिन की तकरीबात शुरू हो गई। 40 साल पहले इसी दिन यानी 1 फरवरी को इस्लामी इनकलाब के जरिए अमेरिका की कठपुतली शाह हुकूमत का खात्मा कर दिया गया था। 40 साल पहले इसी दिन ईरान के इस्लामी इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी पेरिस से एक चार्टर्ड हवाई जहाज के जरिए तेहरान के करीब मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। इससे पहले वो कई बरसों तक तुर्की, इराक और फ्रांस में जिलावतन रहे। ईरानी इनकलाब के बाद से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुसलसल ताल्लुकात में तलखियां रही हैं और ईरान को मौशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। ईरानी इनकलाब के मौके पर होने वाले प्रोग्रामों में लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरान के कई शहरों में इस हवाले से प्रोग्राम्स हुए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये बातें कैसे वक्त कही है जब यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के साथ तिजारत बरकरार रखने के लिए पेमेंट का एक निजाम बनाया है जिसके तहत डॉलर के बगैर लेन देन होगा। ट्रंप ने कहा कि पाबंदियों को तोड़ने वाली सरगर्मियों पर इसके जिम्मेदारों को भयानक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। यमन की हादी हुकूमत, सऊदी अरब और UAE ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि वह अल-हूसियों पर सीज़फायर बरकरार रखने के लिए दबाव डालें। सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखते हुए इन तीनों ने इल्जाम लगाया कि अल-हूसियों ने हुदैदा में सीज़फायर की 970 बार खिलाफ वर्जी की है। UAE के वजीर खारजा अनवर करकाश ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और स्वीडन समझौते पर अमलावरी में मुश्किलात के बारे में बातचीत की। अनवर करकाश ने कहा कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हम ये बात समझते हैं लेकिन ये सब्र हमेशा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जो बंद कमरे की मीटिंग थी जिसमें इस बहरान पर गौर किया गया। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इलेक्शन से पहले मिडिल क्लास और किसानों को खुश करने की कोशिश। मोदी हुकूमत के उबूरी बजट में टैक्स की हद बढ़ा दी गई। किसानों की माली मदद का ऐलान। मोदी हुकूमत ने किसानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। बजट पर राहुल गांधी की सख्त तनकीद। कहा दिन में 17 रुपए की आमदनी किसानों की तौहीन है। अमेरिका रशिया के साथ न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल का समझौता तोड़ देगा। असलहा की दौड़ फिर से शुरू हो सकती है। वेनेजुएला बहरान बरकरार। अमेरिका ने कहा मदुरो माफी की पेशकश कबूल करें। यूरोपीय यूनियन ने अपोजिशन लीडर गेडो की सदारत तस्लीम कर ली। ईरान में इस्लामी इनकलाब के 40 साल पूरे। 10 दिन की तकरीबात शुरू। कई शहर अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठे। यमन में सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। अहम अल-हूसी कमांडर हलाक।
लुबनान में इलेक्शन के 8 महीने बाद हुकूमत बन गई। साद हरीरी ने कहा मौशी मसाइल को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। अमेरिका में मौसम की गजबनाकियां जारी, हलाक होने वालों की तादाद 21 हो गई। कश्मीर में औरत को सफाकी से हलाक करने का वीडियो मंजर आम पर। पुलवामा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स मरे। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका की एक अदालत ने सीरिया के सदर बशर अल-असद की हुकूमत को एक अमेरिकी जर्नलिस्ट की मौत का जिम्मेदार करार दिया। डिस्ट्रिक्ट जज एमी बर्मन जैक्सन ने कहा कि सीरिया की फौज ने जानबूझकर होम्स में एक अबूरी मीडिया सेंटर को निशाना बनाया था, जहां अमेरिकी जर्नलिस्ट मैरी कैल्विन और दूसरे जर्नलिस्ट काम कर रहे थे। 56 साल कैल्विन एक वॉर करस्पॉन्डेंट थी जो बरतानिया के अखबार संडे टाइम्स के लिए काम करती थी। चाइना और अमेरिका के ओहदेदारों के दरमियान तिजारती मसाइल हल करने के लिए एक बार फिर बातचीत हुई। चाइना की सरकारी मीडिया में ये बात कही गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही दोनों मुल्कों के बीच समझौता कराने के लिए चाइना के सदर जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चाइना और अमेरिका दुनिया की 2 बड़ी मईशतें हैं। चाइना का एक डेलीगेशन इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है, जो तिजारती मसाइल हल करने के लिए अमेरिकी ओहदेदारों के साथ बातचीत कर रहा है। लुबनान में आखिरकार इलेक्शंस के 8 महीने बाद हुकूमत बन गई। वजीर आजम साद हरीरी उस 30 रुकनी हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने वादा किया कि वो फौरी मौशी और सियासी इस्लाहात शुरू करेंगे। हरीरी ने अपने खिताब में कहा कि मईशत उनकी नई हुकूमत के लिए सबसे अहम चैलेंज है। हरीरी ने कहा कि 8 महीने के बाद हम एक वरक उलटने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह की इत्तेहादी फ्री पैट्रियटिक मूवमेंट के लीडर जिब्रान बासिल वजीर खारिजा होंगे। इस पार्टी में ज्यादातर ईसाई हैं, जबकि हिजबुल्लाह की शिया इत्तेहादी जमात अमाल के अली हसन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार ने लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम को वार्निंग दी है कि वो लेबनान की हुकूमत में अपनी पोजीशन की वजह से फंड्स का गलत इस्तेमाल ना करे। अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी मार्शल ब्लैंक्सी ने यह बात कही। बात करते हैं वेनेजुएला बहरान की। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो से कहा है कि वो अपोजिशन लीडर जॉन गैडो की तरफ से माफी की पेशकश कबूल करें। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा कि मदुरो को इस पेशकश का फायदा उठाना चाहिए। पिछले हफ्ते गैडो ने अपने आप को उबरी सदर करार दे दिया था और फौरी अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने उन्हें तस्लीम कर लिया था, लेकिन वेनेजुएला की फौजी क़यादत अब भी मदुरो के साथ है। मदुरो ने कहा कि वो अपोजिशन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि मसले का हल निकाला जा सके। वेनेजुएला एक बड़े सियासी बहरान से दो चार है, जो तेल पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है। मदुरो ने 10 जनवरी को सदर की हैसियत से अपनी दूसरी मियाद शुरू की थी, लेकिन इन इलेक्शंस पर तनाज़ा पैदा हो गया। मदुरो ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन लीडर गेडो बगावत कर रहे हैं। इस दौरान मौशी बहरान से दो चार वेनेजुएला ने यूएई को 15 टन सोना बेचने का फैसला किया। इसके बदले उससे यूरो हासिल होंगे। दूसरी तरफ गेडो ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि वो पड़ोसी मुल्कों की मदद से मुतासरा इलाकों में इंसानी मदद भेजते हुए हुकूमत की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो इस बहरान का सियासी हल चाहते हैं। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने गेडो के खत पर एंटोनियो गुटेरेस के जवाब के हवाले से ये बात बताई। यूएन चीफ ने कहा कि आलमी इदारा वेनेजुएला में अपनी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए तैयार है। वेनेजुएला के ओहदेदारों ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द ग्रुप को बेनकाब किया है, जिससे अपोजिशन की ताईद हासिल है। ये नेटवर्क सदर निकोलस मदुरो का हलाक करने की साजिश कर रहा था। मुल्क के वजीर दाखिला ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें नेशनल गार्ड का एक रिटायर्ड फौजी भी शामिल है। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि वेनेजुएला से मुल्क के सिफारतकारों को बाहर निकालने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों वेनेजुएला के दारुल कराकास के एयरपोर्ट पर रशियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज ठहरा हुआ है। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया जकारोवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इस हवाई जहाज के बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकती। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदार ने जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखते हैं बताया कि मौशी पाबंदियों से वेनेजुएला का बहरान और गहरा हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वेनेजुएला में जमहूरियत को बहाल करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी हुकूमत ने वेनेजुएला पर पाबंदियां लगाई हैं, जिसके नतीजे में मुल्क के कई बिलियन डॉलर के जो आमदनी है वो मुतासिर हो सकती है।
यूरोपीय पार्लियामेंट ने वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जुआन गैडो को सदर की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने 104 के मुकाबले 429 वोटों से गैडो को सदर तस्लीम किया। अमेरिका रशिया के साथ न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल के समझौते को तोड़ रहा है। पता चला है कि इस सिलसिले में किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। यह समझौता सर्द जंग के आखिरी दिनों में किया गया था, जिसके जरिए न्यूक्लियर मिसाइल्स को यूरोप के हसास मकामात से दूर रखा गया था। अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि मॉस्को इस समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन रशिया ने इस इल्जाम को गलत बताया। इस समझौते पर 1987 में उस वक्त के अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन और सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचोव ने दस्तखत किए थे। इस समझौते के टूटने का यह मतलब होगा कि दुनिया में हथियारों की खतरनाक दौड़ फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिका में खतरनाक मौसम से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर कम से कम 21 हो गई है। इस मौसम के निजाम को वोर्टेक्स का नाम दिया गया है। अमेरिका के कई शहरों में टेम्परेचर माइनस में चला गया है। कई इलाकों में अमेरिका की तारीख में ऐसी सर्दी नहीं देखी गई। 90 मिलियन लोग -17 डिग्री टेम्परेचर में रहने पर मजबूर हैं। ये तादाद अमेरिकी आबादी का 1/3 हिस्सा है। कोई 250 मिलियन अमेरिकियों को इस मौसमी फेनोमेनन पोलर वोर्टेक्स को झेलना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में कई मरीजों को लाया जा रहा है जो सर्दी से मुताल्लिक बीमारियों का शिकार हो गए हैं। ऐसी वार्निंग दी गई है कि टेम्परेचर और गिर सकता है। अमेरिका का मिडवेस्ट इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। ओहायो में एक 60 साल औरत सर्दी की वजह से मुर्दा पाई गई। मिशिगन में भी एक शख्स की मौत हो गई जो वैसे कपड़े पहने हुए नहीं था जो ऐसे मौसम में पहनना चाहिए था। कड़ाके की सर्दी में एक 18 साल नौजवान की भी मौत हो गई, जिसे बेहिस्सो हरकत नजर आने पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। मिल्वॉकी में भी एक मौत की खबर मिली है। शिकागो के हालात भी खराब हैं, जहां सड़कें बड़ी खतरनाक हो गई हैं। एक आदमी बर्फ के तोदे या पहाड़ से गिरकर हलाक हो गया। इंडियाना में भी एक जोड़ा सड़क हादसे का शिकार हो गया। नॉर्थ डकोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इलिनॉय और न्यूयॉर्क में भी बुरी तरह लोग सर्दी से मुतासिर हैं। अमेरिका कनाडा सरहदी इलाकों में भी यही हाल है। कनाडा की क्यूबिक और ओंटारियो और दूसरे मकामात पर भी सख्त सर्दी पड़ रही है। मौसम ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के मिडवेस्ट के कई इलाकों में टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर सकता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक NRI सनतकार अपनी कार में मुर्दा पाया गया। शुबा किया जा रहा है कि उसका कत्ल हो गया है। इस सनतकार की पहचान चेकुरुएती जयराम की हैसियत से की गई है, जो कोस्टल बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर था। कृष्णा जिले के SP ने बताया कि उनके सर पर गहरी चोट का निशान है, जिससे इशारा मिलता है कि ये कत्ल का मामला हो सकता है। एक कश्मीरी औरत को नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से हलाक करने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। इस औरत की पहचान इशरत मुनीर की हैसियत से की गई, जो पुलवामा की रहने वाली है। उसकी लाश शोपियान में मिली। 10 सेकंड के इस वीडियो में इस औरत को बंदूक बरदारों से गिड़गिड़ा कर दरखास्त करते हुए देखा जा सकता है कि उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन उसे कई गोलियां मारी जाती हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये औरत शादीशुदा थी और वो अलबदर कमांडर जीनतुल इस्लाम के रिश्तेदार है, जिसे पिछले महीने एक एनकाउंटर में हलाक किया गया। इस औरत की लाश के पास एक खत मिला है, जिसमें उस पर इल्जाम लगाया गया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम कर रही थी। किसी भी ग्रुप ने इस हलाकत की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जुमे को एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। उनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान ये एनकाउंटर हुआ। मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान शाहिद मुश्ताक बाबा और इनायत अब्दुल्ला की हैसियत से की गई है। ये दोनों पुलवामा के रहने वाले हैं। बरतानिया की हुकूमत ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो लंदन में होने वाली कश्मीर कॉन्फ्रेंस में दखल नहीं देगी। हिंदुस्तान की हुकूमत ने बरतानिया से ये मसला उठाया था। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हिस्सा लेने वाले हैं। ये प्रोग्राम 4 फरवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अहाते में होने वाला है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा था कि इस मसले पर बरतानिया से एहतजाज किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि वो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत और हिंदुस्तान के मफादात के खिलाफ होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को रोकेगा। करप्शन पर नजर रखने वाले इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सीरिया और सोमालिया को दुनिया के सबसे करप्ट मुल्क करार दिया है। ये रैंकिंग साल 2018 की है, जिसमें जुमला 180 मुल्कों का अहाता किया गया। डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे कम करप्ट मुल्क हैं। इस सर्वे के मुताबिक वेस्ट यूरोप और यूरोपीय यूनियन का इलाका करप्शन के हवाले से सबसे अच्छा रिकॉर्ड रखता है, जबकि अफ्रीका का सहारा इलाका सबसे बुरा
ریکارڈ رکھتا ہے۔ سروے کے مطابق ڈنمارک اور نیوزی لینڈ کے علاوہ فن لینڈ، سنگاپور، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، ناروے، نیدرلینڈز، کینیڈا، لگزمبرگ دنیا کے سب سے کم کرپٹ ملک ہیں۔ دوسری طرف صومالیہ، سیریا اور ساؤتھ سوڈان سب سے کرپٹ ہیں۔ ہندوستان اس رینکنگ میں کچھ بہتری کی ہے اور 3 مقامات کی چھلانگ لگاتے ہوئے وہ 78ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے مڈل کلاس اور کسانوں کو خوش کرنے کی کوشش، مودی حکومت کے عبوری بجٹ میں ٹیکس کی حد بڑھا دی گئی، کسانوں کی مالی مدد کا اعلان۔ مودی حکومت نے کسانوں کی زندگیاں برباد کر دی، بجٹ پر راہل گاندھی کی سخت تنقید، کہا دن میں 17 روپے کی آمدنی کسانوں کی توہین ہے۔ امریکہ رشیا کے ساتھ نیوکلیئر ہتھیاروں پر کنٹرول کا سمجھوتا توڑ دے گا، اسلحہ کی دوڑ پھر سے شروع ہو سکتی ہے۔ وینزویلا بحران برقرار، امریکہ نے کہا مدورو معافی کی پیشکش قبول کریں، یورپی یونین نے اپوزیشن لیڈر گیڈو کی صدارت تسلیم کر لی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے 40 سال پورے، 10 دن کی تقریبات شروع، کئی شہر امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھے۔ یمن میں سعودی اتحاد کی کارروائی، اہم الحوثی کمانڈر ہلاک۔ لبنان میں الیکشن کے 8 مہینے بعد حکومت بن گئی، سعد حریری نے کہا معاشی مسائل کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ امریکہ میں موسم کی غضبناکیاں جاری، ہلاک ہونے والوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ کشمیر میں عورت کو سفاکی سے ہلاک کرنے کا ویڈیو منظر عام پر، پلوامہ انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹس مرے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔